नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया हुई संपन्न। 17 सदस्यों के लिए हुए चुनाव में 9 पर कांग्रेस, 6 पर भाजपा और 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत की हासिल। और परोहा बिल्डर की एकता चौक स्थित बहुमंजिला इमारत से गिरकर मृत हुए मजदूर की मौत के मामले की पुलिस टीम कर रही जांच। टीम ने घटनास्थल जाकर की पूछताछ। एमएलबी स्कूल परिसर स्थित मतगणना स्थल पर रविवार को होने वाली नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना की तैयारियों को जिला प्रशासन अंतिम रूप दे रहा है। शनिवार को मतगणना स्थल पर मॉक ड्रिल के माध्यम से मतगणना की रिहर्सल की जाएगी। इस मॉक ड्रिल में मतगणना कार्य में लगे सभी अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे। मतगणना के एक दिन पहले यानी शनिवार 16 जुलाई को एमएलबी स्कूल परिसर में मतगणना स्थल पर मॉक ड्रिल के माध्यम से मतगणना की रिहर्सल की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमशिवाय अर्जरिया ने बताया कि मतगणना कार्य में लगे सभी अधिकारी कर्मचारी मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। जो नगरीय निकायों की तैयारी है वो अपने अंतिम दौर में चल रही है। कल के बाद परसों हम जो मतगणना करने जा रहे हैं, कल इस संबंध में एक मॉक ड्रिल का आयोजन भी प्रातःकाल 10 बजे एमएलबी में रखा गया है और जिसमें सभी हमारे गणना सहायक, भ्रत, पुलिसकर्मी आदि उपस्थित होंगे। मतगणना को देखते हुए मतगणना स्थल और आसपास सुरक्षा और यातायात की दृष्टि से कड़ा सुरक्षा पहरा भी लगाया गया है। इसमें सिद्धार्थ बहुगुणा के मुताबिक मतगणना के लिए मतगणना स्थल और उसके आसपास पुलिस के 1 से 1.5 हजार अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। व्यापक व्यवस्था रहेगी। अब उदाहरण के तौर पे जो नगर निगम क्षेत्र के जो मतगणना है उसकी जो मतगणना एमएलबी में होगी उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था हम लगाएंगे। आउटर, इनर कॉर्डर और साथ ही साथ ट्रैफिक डायवर्जन भी रहेगा और कुल मिलाकर के व्यापक व्यवस्था रहेगी, अच्छी व्यवस्था। मतगणना स्थल पर शनिवार को आयोजित मॉक ड्रिल में सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। नगरीय निकायों के लिए हुए मतदान की मतगणना के लिए तैनात किए गए गणना पर्यवेक्षकों और सह पर्यवेक्षकों को कलेक्टर कार्यालय में मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ट्रेनिंग के दौरान पर्यवेक्षकों और सह पर्यवेक्षकों को मतगणना कार्य संबंधी विभिन्न जानकारियां प्रदान की गयी। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए हुए मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। 17 जुलाई को फिर 20 जुलाई को होने वाली मतगणना में तैनात किए गए मतगणना पर्यवेक्षकों और सह पर्यवेक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 700 से 800 मतगणना पर्यवेक्षकों और सह पर्यवेक्षकों को मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। और ये मतगणना जैसे आपको मालूम है कि 17 जुलाई और 20 जुलाई को होना है। नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसकी मतगणना का कार्य, उसका प्रशिक्षण यहाँ दिया जा रहा है और ये 17 तारीख को और 20 तारीख में ये अमला मतगणना में लगेगा। ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान मतगणना पर्यवेक्षकों और सह पर्यवेक्षकों को मतगणना संबंधी सभी जानकारियों का प्रशिक्षण दिया गया। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने सिवनी में पदस्थ प्रभारी परियोजना इंजीनियर PIUPWD विभाग को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। ये कार्यवाही सिवनी में पार पेट्रोल पंप के समीप हुई। परियोजना इंजीनियर ने उप जेल लखनादौन में 20 बैरकों का निर्माण करने वाले ठेकेदार से अंतिम बिल की रुकी हुई राशि निकालने और FDR वापस करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने शुक्रवार को सिवनी जिले में कार्यवाही को अंजाम दिया। लोकायुक्त की टीम ने सिवनी जिले में पदस्थ प्रभारी परियोजना यंत्री PWD आनंद गोलानी को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रभारी परियोजना यंत्री आनंद गोलानी ने उप जेल लखनादौन में 20 बैरकों का निर्माण करने वाले ठेकेदार संतोष सिंह से अंतिम बिल की रुकी हुई राशि और FDR वापस करने के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत ठेकेदार ने एस लोकायुक्त जबलपुर संजय साहू से की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद शुक्रवार को DSP लोकायुक्त दिलीप झरबड़े, निरीक्षक स्वप्निल दास और उनकी टीम ने परियोजना यंत्री को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। आज इन्हें 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैक किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। कचरा कलेक्शन वाहनों का भौतिक सत्यापन ग्वारीघाट आयुर्वेद कॉलेज के मैदान में किया गया। वाहन सुधारवाया जाना भी इस दौरान तय किया गया।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में जबलपुर को नंबर 1 में लाने की कवायद अभी से प्रारंभ हो गई है। इसी कड़ी में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था में लगे 393 वाहनों का भौतिक सत्यापन कराया गया ताकि उनकी कमियों को दूर किया जा सके। इनमें 173 वाहन नगर निगम द्वारा संचालित हो रहे हैं और 220 वाहन संचालित करने की जवाबदारी SL ग्रुप पर है। मापदंड उसमें है, जैसे गाड़ी में पार्टीशन है कि नहीं है, गाड़ी ढकी है कि नहीं ढकी है, उसमें जो है तो घरेलू हानिकारक और वेस्ट वगैरह के कचड़े के लिए जो है तो डब्बे हैं कि नहीं हैं, और प्रॉपर जो है तो गाड़ी धुली है या डेंटिंग पेंटिंग है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से जो है उनकी लिस्टिंग की गई। GPS वगैरह लगा है कि नहीं लगा, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ों को जो है तो कल चेक किया गया है और जिन गाड़ी में जो कमी होगी उसके हिसाब से आने वाले समय में उनको ठीक कर। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि कचरा कलेक्शन वाहनों में जो गड़बड़ियां हैं उन्हें जल्द दुरुस्त कराया जाएगा। सभी वाहनों में GPS सिस्टम होना भी जरूरी है। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने नए यात्री प्रतीक्षालय में स्थानीय खान-पीन के स्टॉल में एक व्यक्ति ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात व्यक्ति ने स्टॉल के दराज में लगे ताले को तोड़ा और उसमें रखे 20,000 रुपए नकदी उड़ा ले गया। ये घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म में बनाए गए यात्री प्रतीक्षालय में स्थापित खान-पान के स्टॉल में हुई चोरी की घटना ने स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा स्टॉल के दराज का ताला तोड़कर उसमें रखे 20,000 रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिया गया। हालांकि ये घटना CCTV कैमरों में कैद हुई और GRP फुटेज के आधार पर आरोपी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। कितने पैसे थे? 20,200। देखने में कैसा था? लड़का दाढ़ी रखा था, हल्के की मुझसे थी, लाल पगड़ी बांधा था, सरदार था और हाइट करीब उसके 5 फीट 3 इंच के करीब लगभग थी। स्टेशन परिसर पर हुई इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना ने स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। तिलवारा थाना क्षेत्र का एक निगरानीशुदा बदमाश और उसकी पत्नी चोरी और नकबजनी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। शास्त्री नगर में घटित हुई चोरी की एक घटना के बाद पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो पति पत्नी सहित 3 आरोपियों से तिलवारा, संजीवनी नगर, गोरखपुर, कैंट थाना क्षेत्र में हुई चोरी और नकबजनी की 5 वारदातों का खुलासा हुआ। तिलवारा थाना पुलिस ने चोरी और नकबजनी की वारदातों को अंजाम दे रहे निगरानीशुदा बदमाश सचिन सोंधिया, उसकी दास्ता पत्नी रेखा सोंधिया और पन्नी मोहल्ला सुहागी निवासी पप्पू उर्फ शेखर चौधरी को गिरफ्तार किया है। इनसे तिलवारा, संजीवनी नगर, कैंट और गोरखपुर 4 थाना क्षेत्रों में घटित हुई चोरी और नकबजनी की 5 वारदातों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इनसे सोने चांदी की जेवरात, 2 पहिया वाहन सहित लाखों रुपए कीमत के चोरी किए हुए सामान भी बरामद किए हैं। वर्गी नगर CSP प्रियंका शुक्ला ने बताया कि तिलवारा थाना क्षेत्र में घटित हुई चोरी की वारदात के बाद CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदेहियों की पहचान की और गिरफ्तार करते हुए चोरी और नकबजनी की वारदातों का खुलासा किया। तो थाना गोरखपुर की नकबजनी में भी सचिन सोंधिया का फुटेज सामने आया था। इसके पश्चात थाना गोरखपुर, थाना संजीव नगर, थाना तिलवारा तथा थाना कैंट की एक संयुक्त टीम बनाई गई, जिससे जो भी मशरूका इन 5 नकबजनियों में गया था उसको बरामद किया जा सके, जिसमें सफलता अच्छी मिली कि जो तिलवारा थाने में मोटरसाइकिल गई थी वो जब्त हो गई और तिलवारा थाना अंतर्गत जो नकबजनी हुई थी उसका मशरूका बरामद हुआ। पुलिस ने चोरी की वारदात घटित करने वाले आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। रामपुर ब्रजमोहन नगर में घरों के बाहर पार्किंग में खड़े 2 पहिया वाहनों को संदिग्ध हालातों में आग लग गई। इस अग्निकांड में 3 से 4 2 पहिया वाहन और 2 साइकिलें जलकर खाक हो गई। अग्नि हादसे से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। रामपुर चौकी अंतर्गत आने वाले ब्रजमोहन नगर में बीती रात घर बाहर पार्किंग में खड़े 2 पहिया वाहनों में संदिग्ध हालातों में आग लग गई। इस घटना में 3 से 4 2 पहिया वाहन और 2 साइकिलें जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो घटना रात्रि 3 बजे के लगभग हुई है। आग लगने के बाद घरों से बाहर आए लोगों ने वाहनों में लगी आग को बुझा तो लिया, लेकिन अग्नि हादसे में वाहन पूरी तरह जल गए। स्थानीय लोगों ने इस घटना को अज्ञात लोगों की साजिश बताया है और घटना की रिपोर्ट चौकी रामपुर में दर्ज कराई है। बाइट श्वेता सिंह, सेकंड एस सोनू अरोरा। हम लोग सो रहे थे, अचानक हम लोगों ने यानी कि तो देखिए आग लग रही थी, 4थी मंजिल पर आग जा रही थी।
तो फिर हम लोगों ने सबको जगाया, सब लोग जगे। हम कम से कम 20 से 30 डिब्बे हम लोगों ने पानी डाले, उसके बाद आग बुझी, फिर उसके बाद पुलिस और पता नहीं किसकी शरारत है, सबको बुलाया, बहुत पानी आई, सब बहुत आग बुझाई। कौन कौन सी गाड़ी में आग लगी है? हमारी तो वो पड़ी हुई है, और जे पड़ी हुई है। में नुकसान हो गया, दरवाजे जल गए, कूलर जल गया, अंदर भी सब जल गया है सामान, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। इसकी रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई? हाँ जी, सबने रिपोर्ट दर्ज कराई है। हाँ जी। इस अग्नि हादसे से पूरे इलाके में दहशत का माहौल निर्मित है। लोगों की माने तो जिन वाहनों में आग लगी है वह घरों के बाहर पार्क थे। ऐसे में बड़ा हादसा भी हो सकता था। स्थानीय लोगों ने आगजनी करने वालों का पता लगाने की मांग पुलिस विभाग से की है। विजयनगर घड़ी चौक के पास बीच सड़क पर घायल हालत में पड़े एक बैल ने दम तोड़ दिया। क्षेत्रीय लोगों ने इस घटना को लेकर रोष जाहिर किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने नगर निगम से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक बैल के घायल हालत में पड़े होने की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बैल के इलाज के लिए घंटों तक मौके पर कोई नहीं पहुंचा। विजयनगर घड़ी चौक के पास घायल अवस्था में बीच सड़क पर पड़े एक बैल ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम और संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण बैल की जान चली गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने सुबह नगर निगम से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक में बैल के घायल होने की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन शाम 4 बजे तक बैल के इलाज के लिए मौके पर कोई नहीं पहुंचा और घायल बैल ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। वो बहुत ही गंभीर हालत पे था। मैंने नगर निगम पे कॉल किया, कंप्लेन की, सीएम हेल्पलाइन पे कॉल किया 188 पे, तो भी उस पर भी कोई सुनवाई नहीं। 11 बजे से तड़प रहा था वो बैल और फिर उसकी 4 बजे जाके मौत हो गई। मौत होने का कारण नगर निगम की लापरवाही और ऐसे एक नहीं अनेक पशु जो मरते रहते हैं। हालांकि बैल की मौत हो जाने के बाद नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा था, जिसके बाद बैल का शव उठाकर ले जाया गया। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। शुक्रवार को भी राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। जबलपुर जिले की बात की जाए तो जिले में 3.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जून माह से अब तक जिले में वर्षा का कुल आंकड़ा 455.4 मिलीमीटर तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को बारिश का दौर जारी रहा। राजधानी भोपाल सहित जबलपुर, इंदौर, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला सहित अनेक जिलों में बारिश हुई। नर्मदापुरम के ऊपरी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश के बाद तवा डैम के 11 गेट खोल दिए गए। जबलपुर जिले की अगर बात की जाए तो जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में हुई 3.5 मिलीमीटर वर्षा के बाद बारिश का आंकड़ा 455.4 मिलीमीटर तक बारिश होने से तापमान भी सामान्य हो गया है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत भी मिली है। मौसम है आज यहाँ पे, बारिश बहुत अच्छी हो रही है, अच्छा लग रहा है सभी को। थोड़ी सी ठंडक हो गई है, बहुत दिनों से गर्मी हो रही थी। बारिश हो जाती है और धूप ज़्यादा तेज निकल आती है तो फिर से वो ज़्यादा ही गर्मी होने लग जाती है। लेकिन आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और लेकिन आज जिस तरह का मौसम है बड़ा ही सुहावना है। अभी हमारी DHS खत्म हुई है, लेकिन हम लोग रुके भी हुए हैं। घर जाने की जल्दी होती है, लेकिन इतना अच्छा मौसम है कि वो घर जाने की जल्दी भी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर और रुका जाए और बातें की जाए, चाय वाय पिया जाए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए। मौसम विभाग ने संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जिले में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे विस्फोटक रूप धारण कर रहा है। कोरोना के नए मरीजों के मिलने की संख्या भी बढ़ रही है, जिसके बाद जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या भी 100 के आंकड़े को पार कर गई है। शुक्रवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 195 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना के 20 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे विस्फोटक स्थिति तक पहुंच रहा है। प्रतिदिन कोरोना के नए संक्रमित मरीजों के मिलने की रफ्तार बढ़ रही है। ऐसे में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 100 के आंकड़े को पार कर गई है। शुक्रवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 195 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना के 20 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से मुक्त हुए 12 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 105 है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।